हेलो ऑल कंटावा यूजर्स। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ओडीएक्स इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे और जो सिंबल है वो क्रूड होगा। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि क्रूड के ऊपर ओडीएक्स इंडिकेटर्स को कैसे यूज किया जाए। तो इसका जो सेटअप है वो सिमिलर है बैंक निफ्टी जो इंडेक्सेस में आप यूज करते हो, वही सिमिलर सेटअप आप यहाँ पर यूज करोगे। तीनों इंडिकेटर्स वही होंगे। मैं इन इंडिकेटर्स को एक एक करके एक्सप्लेन भी करूंगा और साथ ही में मैं एक एनालिसिस भी करूंगा रीसेंट डे का, 21 सितंबर का। 21 सितंबर को आप देख सकते हो कि यहाँ पर रैली हुई थी थोड़ी सी। तो ये जो रैली है ये ओडीएक्स इंडिकेटर्स के थ्रू आपको पता चल जाता है कि मार्केट में कुछ एक्टिविटी होने वाली है और मोरली बाइंग साइड होने वाली है, यानी कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। ओके, तो ये सारी चीजें आप इंडिकेटर्स के थ्रू पता कर सकते हो। ये जो डेटा है वो आप डिकोड कर सकते हो। साथ ही में मैं ये ऐड कर दूं, ओडीएक्स का ट्रायल अभी भी चालू है। 30 सितंबर तक ओडीएक्स का ट्रायल फ्री है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आप कॉन्टावर को डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ आपको ओडीएक्स का ट्रायल मिल जाएगा, कॉन्टावर का भी ट्रायल मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी आप कॉन्टावर यूज कर रहे हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मैसेज कर सकते हो, तो सपोर्ट टीम जो है आपका ट्रायल स्टार्ट कर देगी ओडीएक्स का। थोड़ा सा अभी एनालिसिस कर लेते यहाँ पर क्या हुआ था। तो 21 सितंबर को आप देख सकते हो कि मार्केट एक्टिविटी इंडिकेटर बता रहा है कि कोई एक्टिविटी कुछ खास हो नहीं रही है। बट आप देखते हो कि एकदम से ये हिस्टोग्राम, इतना बड़ा हिस्टोग्राम यहाँ पे बाहर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम यहाँ पे बता रहा है कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी एकदम से होने लगी। ओके, जहां पर हिस्टोग्राम बहुत बड़ा होगा उसी कैंडल को आप एनालाइज करोगे। जब मैं इस कैंडल पे क्लिक करता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि आउट ऑफ द मनी कॉल में बड़ी बाइंग हो रही है। लगभग 1 करोड़ की बाइंग है। इन द मनी से भी, एट द मनी से भी ज्यादा है। देखो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट एट द मनी बोल सकते हो आप, इन द मनी भी बोल सकते हो। 82 लाख की जो नेट बाइंग हुई है। बट उसके ऊपर ये स्ट्राइक पे कौन सा स्ट्राइक है, ये 7500, मुझे कैसे पता चल रहा है? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्ट्राइक्स के जो प्राइस, स्ट्राइक जो है वो लिखा हुआ है। तो इस स्ट्राइक पे 7500 पे 1 करोड़ की नेट बाइंग हुई। ठीक है, साथ ही में अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो सबसे ज्यादा किसको फियर होगा? जिन्होंने कॉल राइटिंग की है। तो क्या कॉल कवरिंग हो रही है? आप देख सकते हो कि यहाँ पर 803 लॉट, 803 लॉट्स जो है यहाँ पर कवर किए गए इस पर्टिकुलर कैंडल में, इस 5 मिनट की कैंडल में। अभी आपको लगेगा ये सारे इंडिकेटर्स को कैसे सेटअप करना है, कैसे रीड करना है, हम समझेंगे। हम फिलहाल मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों इंडिकेटर्स का जो है कॉम्बो यूज किया जाता है। पहले आप यूज करते हो मल्टीमेट्रिक्स, जिससे आप पता करते हो कि एक्टिविटी कहाँ हाई है। जहां पर भी एक्टिविटी हाई है उसका आप डायनेमिक्स प्रोफाइल के थ्रू पता करते हो कि आउट ऑफ द मनी बाइंग हो रही है क्या बड़ी, और अगर हो रही है तो आप उसको फॉलो करते हो। या आप देखते हो कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हो कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा में आपको दिख रहा है क्या कि कॉल राइटर्स कवर कर रहे हैं, या अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट राइटर्स जो है कवर कर रहे हैं, तो आप उसको फॉलो करते हो। ये आपको बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए एडवांटेज देता है। अगर आप सेलिंग साइड देखोगे, पुट साइड में, ये साइड सेलिंग है, मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, मैं करूंगा। तो यहाँ पे आप नेगेटिव देख रहे हो, -1.57 करोड़। तो ये जो है पुट में सेलिंग हो रही है। पुट में सेलिंग भी बुलिशनेस ही होता है। कॉल में बाइंग या पुट में सेलिंग, दोनों का मतलब बुलिश ही होता है। उसी तरीके से अगर कॉल में सेलिंग हो रही है या पुट में बाइंग हो रही है तो वो बेरिश होता है। ठीक है, तो अभी ये इंडिकेटर्स को समझते हैं। अभी तक मैंने जो भी बताया आपको इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, मैं एक एक इंडिकेटर अभी एक्सप्लेन करूंगा। खाली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से जो ये रैली थी, ये कैंडल के क्लोज होने के बाद हमको पता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, और लगभग अराउंड आई थिंक 1.5% ऊपर गया था। जहां पर एक रेफरेंस नंबर पे बोलूँ तो आप कुछ 0.6 या 0.7%, 0.6 या 7% का एसएल लेके चल सकते थे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है पुट में सेलिंग हुई है या बाइंग हुई है। तो नीचे की तरफ ये आपका सपोर्ट होता और आप टारगेट करते कि जहां पर सबसे ज्यादा बाइंग हुई है वहां तक मार्केट चला जाए। ठीक है, तो हम इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन, फिर आपको समझ आएगा। सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि मैंने यहाँ पे क्रूड का फ्यूचर का चार्ट लगाया है, अक्टूबर फ्यूचर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं लगाना है, आपको फ्यूचर्स का चार्ट लगाना है। स्पॉट तो है ही नहीं, आपको फ्यूचर्स का लगाना है। अगर आप कंटिन्यूस लगाओगे चार्ट, कंटिन्यूस चार्ट लगाओगे तो आपको सेटिंग्स में जाके अंडरलायर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसके अगर सेटिंग्स पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है सेटिंग्स का ऑप्शन अवेलेबल होगा, और वहां पे आपको यूज डिफरेंट अंडरलायर पे क्लिक करके
और क्रूड का जो है फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेटा है, ये सारा डेटा जो है मेन सिंबल से आता है। तो जो सिंबल असाइंड है, ठीक है, ऑप्शंस को, ऑप्शन एनालिटिक्स आप क्वांटावर का यूज करते हो, ऑप्शन एनालिटिक्स को जो सिंबल यूज करके ऑप्शंस का डेटा मिलता है, वो डेटा वही आपको लगे, ठीक है। तो क्योंकि क्रूड में स्पॉट नहीं होता है, तो हम यहाँ पे फ्यूचर्स यूज कर रहे हैं। याद रखिए, निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर आप यूज कर रहे हो, तो बैंक निफ्टी में अगर आप फ्यूचर्स यूज कर रहे हो तो यहाँ पे स्पॉट डालोगे, और अगर आप स्पॉट यूज कर रहे हो तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो स्पॉट ही पकड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी ये जो इंडिकेटर है वो क्या है? ऑप्शंस मल्टीमेट्रिक। सबसे पहले मैंने इसकी बात की, ठीक है, 21 सितंबर का हम एनालिसिस कर रहे हैं, आज है 25 सितंबर। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर ऐड कर लेना। आप यहाँ पर क्लिक करके मल्टीमेट्रिक्स यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जब आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीमेट्रिक्स ऑप्शन डायनेमिक्स के अंदर मिल जाएगा, या आप राइट क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो, इंडिकेटर्स में जाके ऐड इंडिकेटर। जब आप ये लगा लोगे, कोई भी सेटिंग में आपको चेंज नहीं करना है। आप जैसे ही इंडिकेटर लगा लोगे, यहाँ पे आपको एग्रीगेटर दिखेगा, मार्केट एक्टिविटी। यहाँ पे बहुत सारे एग्रीगेटर्स आपको अवेलेबल होंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या चेक करना चाह रहे हो, उस हिसाब से आप एग्रीगेटर सेट करोगे। अभी के लिए आपको सिर्फ मार्केट एक्टिविटी पे फोकस करना है। तो जब भी मार्केट में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ये जो है फ्लैट होगा। जैसे ही कुछ एक्टिविटी होना चालू होती है, तो यहाँ पे जो है हिस्टोग्राम्स के बार बहुत बड़े होंगे। आप सीधा इनको कंपेयर कर सकते हो कि पहले के मुकाबले अभी जैसे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो वो आपको बताता है कि मार्केट में अभी कुछ हो सकता है, मार्केट में इतनी एक्टिविटी हो रही है, तो मार्केट या तो ऊपर या नीचे कहीं जा सकता है, जिसका हम एनालिसिस कर सकते दूसरे इंडिकेटर से। तो इस इंडिकेटर को सिर्फ आप यूज करोगे, ये एक सपोर्टिव इंडिकेटर है, इसको आप सिर्फ यूज करोगे पता करने के लिए कि एक्टिविटी किधर हाई है। जिधर हाई है वहां पर उस कैंडल को क्लिक करके आप डेटा उसका डिकोड करोगे। बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है, कुछ भी यहाँ पर समझने के लिए नहीं है। इसकी अगर मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, तो सेटिंग्स में आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे ये डेटा कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये आपका हिस्टोरिकल डेटा है, मतलब कितना डेटा पिछले दिन का लोड कर रहा है। एग्रीगेशन लेवल है, इसको आप लेवल 2 या लेवल 3 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपायरी डेट है, कंबाइंड यानी कि ये दोनों डेटा को कंबाइन करके भी देख सकते हो आप। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने कंबाइन कर दिया है। तो जो ये क्या करता है, कॉल और पुट दोनों की एक्टिविटी ट्रैक करता है, तो मैंने कंबाइंड एक्टिविटी यहाँ पे कर दी है कॉल और पुट की, ठीक है। बाकी एग्रीगेटर में मैंने आपको बताया कि आपको चेंज नहीं करना है, बाइंग एक्टिविटी, सेलिंग एक्टिविटी ये यूज नहीं करना है। मैं बाद में बताऊंगा कब ये यूज करना है। और जो अंडरलायर है वो आपका क्रूड है, तो फ्यूचर्स का रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में यूज कर रहे हो, तो आपको स्पॉट डालना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर्स यूज कर रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो भी आपको स्पॉट डालना पड़ेगा। अगर आप रिलायंस यूज कर रहे हो, तो रिलायंस का भी आपको कैश का सिंबल डालना पड़ेगा। अगर आप रिलायंस का फ्यूचर यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे यूज डिफरेंट अंडरलायर और रिलायंस का वापस कैश डालना पड़ेगा, कैश सिंबल, ठीक है। फ्यूचर्स के डेटा से वो लोड नहीं करता है। आपको कैश सिंबल चाहिए या स्पॉट चाहिए? खाली क्रूड में, क्रूड या एक दो एक्सेप्शन है जहां पर स्पॉट अवेलेबल नहीं है, तो आपको फ्यूचर्स यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अभी उसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर हम यूज करते हैं वो है ऑप्शन डायनेमिक्स प्रोफाइल, ठीक है। ऑप्शन डायनेमिक्स के इस वक्त 5 इंडिकेटर्स अवेलेबल है, और बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पर ऐड ऑन होने वाले हैं। तो डायनेमिक्स प्रोफाइल जो है बहुत ही यूनिक इंडिकेटर है। इसको अगर मैं ऐड लगाऊंगा, जैसे मैंने बताया, ऐड इंडिकेटर में जाके आप ऑप्शन डायनेमिक्स प्रोफाइल, डायनेमिक्स रेंज प्रोफाइल नहीं लगाना है, डायनेमिक्स प्रोफाइल लगाना है। रेंज प्रोफाइल स्टॉक के लिए यूज करते हैं। डायनेमिक प्रोफाइल जो है आप जनरली क्रूड हो गया या इंडेक्सेस हो गया उसके लिए यूज करोगे। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, तो दो प्रोफाइल्स बनेंगी, एक ये और एक ये। इसको हम क्या नाम से बुलाते हैं, ठीक है, प्रोफाइल को क्या नाम से बुलाते हैं और इस पोजीशन को क्या नाम से बुलाते हैं? ये पोजीशन 1 है, पहले आप ये याद रखिए। ये पोजीशन 2 है। कोई भी चीज हम पोजीशन 1 या 2 पे बात करेंगे, पोजीशन 1 पे कौन सा है, पोजीशन 2 पे कौन सा है। पोजीशन 1 पे क्या दिखा रहा है, देखो ये पोजीशन 1 का दिखा रहा है सिलेक्टेड कैंडल, यानी कि पोजीशन 1 पे सिलेक्टेड कैंडल। सेकंड पोजीशन पे क्या है, लाइव कैंडल। अगर आप देखोगे इसका डेटा अभी चेंज हो रहा है, क्योंकि क्रूड की जो मार्केट है अभी भी एक्टिव, ठीक है। तो ये क्रूड का जो है लाइव मार्केट जो चल रहा है, उस हिसाब से देखो यहाँ पे अभी वैल्यूज चेंज हो रही है। तो ये लाइव डेटा बता रहा है आज 25 दिसंबर, पूरे 25 दिसंबर का, बट 5 मिनट का डेटा बता रहा है, ठीक है। लाइव डेटा बता रहा है, 5 मिनट का जो कैंडल होता है लास्ट, उस कैंडल का डेटा बता रहा है, लेटेस्ट कैंडल का, ओके। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगी, तो उस कैंडल का डेटा बताएगा लाइव। लेकिन लाइव को हम अभी यूज नहीं कर रहे, अभी फिलहाल हम खाली यूज करेंगे सिलेक्टेड कैंडल को। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन 2 वाला नहीं चाहिए, पोजीशन 2 पे लाइव है ना,
तो पोजीशन 2 को हम टर्न ऑफ कर देते, शो पोजीशन इंडिकेटर को 2 को हम डिसेबल कर देते, तो अभी पोजीशन 2 नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा, इसमें सेटिंग्स जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। खाली स्टिक टू राइट का मतलब क्या होता है कि पोजीशन, ये जो पोजीशन है जहां पर ये इंडिकेटर लगा हुआ है, ये यहीं पर अभी चिपका रहेगा। आप चार्ट्स को अगर घुमाओगे, कहीं पर भी आगे पीछे जाओगे, तो ये अपनी पोजीशन यहाँ से छोड़ेगा नहीं, ये एक ही पोजीशन पे फिक्स हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको स्टिक टू इंडिकेटर से हटा दूं, तो ये पता है अभी कहाँ चला गया, ये चला गया एकदम लेटेस्ट जहां पर कैंडल्स है ना वहां पर। बट हम यहाँ पे स्टिक टू राइट करेंगे ताकि हम उसको देख सकें, ठीक है। और आपको अपने पोजीशन 1 पे रखना है। अगर इसको मुझे उठा के पोजीशन 2 पे देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको देखो पोजीशन 2 पे कर सकता हूँ, इसको पोजीशन 1 पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर मैं अब कैंडल किसी डेटा पे क्लिक करूँ, एक सेकेंड, पोजीशन 2 को मैंने इनेबल नहीं किया, पोजीशन 2 को इनेबल करते हैं। देखो अभी मैंने क्या कर दिया, सिलेक्टेड कैंडल को पोजीशन 2 पे ले दिया, लाइव को 1 पे कर दिया। अगर मैं इसको इनेबल करूंगा, तो अभी जो ये डेटा वैल्यूज चेंज हो रही थी ना, वो इस कैंडल की चेंज होती, और ये कैंडल जो है वो सिलेक्टेड है। तो सिलेक्टेड का मतलब क्या होता है, पहले मैं रीसेट कर लेता हूँ वापस। सिलेक्टेड कैंडल का मतलब क्या होता है, आप जिस कैंडल पे क्लिक कर रहे हो ना, उसका डेटा बता रहा है, ठीक है। आप कोई कैंडल पे क्लिक कर रहे हो, उस 5 मिनट में क्या हुआ, क्यों 5 मिनट, क्योंकि यहाँ पर टाइम फ्रेम 5 मिनट का, ठीक है। तो हम क्या देखना चाहते हैं कि जहां पर मार्केट एक्टिविटी हाई थी, उसका उस कैंडल का उस कैंडल का हम देखना चाहते हैं डायनेमिक्स प्रोफाइल। तो डायनेमिक्स प्रोफाइल देखो, कॉल साइड है या पुट साइड है, ठीक है। ये कॉल का आउट ऑफ द मनी है, ये इन द मनी है, और ये एट द मनी है। उसी तरीके से, ठीक है, प्राइस के हिसाब से जहां पे भी प्राइस चल रहा होगा वो एट द मनी होगा। तो उसी तरीके से पुट का ये इन द मनी है, जहां पे भी प्राइस चल रहा है वो एट द मनी है, और इसके नीचे ऊपर आ जाओगे, और मतलब यहाँ से अगर नीचे की तरफ देखोगे तो ये आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, और ये बता क्या रहा है, पहली बात तो कि नेट बाइंग बता रहा है, ठीक है, नेट कितने करोड़ की बाइंग हुई है। उसी तरीके से अगर सेलिंग हो रही है, तो नेट कितने करोड़ की सेलिंग हो रही है। कॉल के लिए भी, पुट के लिए भी ग्रीन अगर दिखा रहा है तो नेट बाइंग हुई है। तो क्या सेलिंग भी हो सकती है, हाँ, ठीक है। कोई आप कैंडल यहाँ पे देखो, मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये रेड भी है कॉल साइड में, तो रेड और ग्रीन दोनों फॉर्म होंगे। अगर डेटा पॉजिटिव है तो आपका ग्रीन होगा, अगर नेगेटिव है तो रेड होगा, ठीक है। तो हम वापस आ जाते हैं जहां मार्केट एक्टिविटी हाई था, ये कैंडल पे, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे जैसी मार्केट एक्टिविटी हाई हुई ना, तो मैंने इमीडिएटली जाके अगर मैं चेक करूंगा, ठीक है, उसके पहले देखो मार्केट पूरा एकदम सोया हुआ था, कुछ भी नहीं था। बट इस कैंडल पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसके पहले पे क्लिक करता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ 66 लाख की एट द मनी पे बाइंग हो रही है। उसके पहले क्लिक करता हूँ तो कुछ भी रैंडमली कोई 11 लाख की सेलिंग हो रही है, 19 लाख की, ठीक है। बट ये कैंडल पे जब मैं क्लिक करता हूँ जहां मार्केट एक्टिविटी हाई थी, वो क्या बता रहा है कि आउट ऑफ द मनी, यहाँ पर सारा गेम आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी में बहुत बड़ी बाइंग हो रही है। तो क्या होगा, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर आउट ऑफ द मनी में बाइंग हो रही है ना, तो मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, एटलीस्ट जहां तक बाइंग हो रही है, ठीक है, बड़ी बाइंग हो रही है। अब ये 1 करोड़ मुझे पता है क्रूड के लिए अच्छा है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको यूज टू होना पड़ेगा, जो भी सिंबल को आप ट्रेड करते हो। क्रूड के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, 1 CR जो है अच्छा है, 1 CR 2 CR ये अच्छे बाइंग वैल्यूज है। एनीथिंग अबव 1 करोड़ इज अ गुड वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे पुट साइड में भी देख सकते हो, ये भी बुलिशनेस बता रहा है, क्योंकि पुट में जो है नेट 1.75 CR की सेलिंग हुई है, 77 लाख की सेलिंग हुई है। तो दोनों मेरे को जो है बता रहा है कि मार्केट यहाँ से जो है बुलिश है, ठीक है। आपको क्या है, ब्रेकआउट पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि जेन्युइनली मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट कितना ऊपर जा सकता है ये ऑप्शंस के डेटा से ही पता चलता है। ऑप्शन में सबसे ज्यादा जहां तक बाइंग हो रही है, मार्केट एग्जैक्टली वहां तक जाएगा, फिर फ्लैट हो सकता है, फिर एक चॉपी रेंज में हो जाए या नीचे आ जाए, बट वहां तक जाके टच करता है। अगर एक सिग्निफिकेंट नंबर आपको चाहिए, सिग्निफिकेंट नंबर यानी कि आप जिस जिस पे भी काम करते हो, क्रूड पे काम करते हो, बैंक निफ्टी में काम करते हो, आपको पता होना चाहिए आउट ऑफ द मनी बाइंग, आउट ऑफ द मनी में कितनी बाइंग होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको रेफरेंस के लिए बैंक निफ्टी का भी दिया हुआ है, क्रूड का जो है 1 CR मेरे को मुझे लगता है कि डिसेंट डिसेंट नंबर है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है 1 CR जो यहाँ पे बाइंग हुई थी नेट, उसको टच किया, ठीक है। तो ये जो है हम डेटा डायनेमिक्स प्रोफाइल के थ्रू देख सकते हैं। क्या और कुछ है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, ये तो इसने तो बता दिया हमको, दोनों ने बता दिया, कॉल में भी देख के, पुट में भी देख के। तो आप कस्टम OI को भी साथ में यूज कर सकते हैं। तो हम अभी आ जाते हैं कस्टम OI प्रोफाइल। देखो इस इंडिकेटर का नाम है कस्टम OI प्रोफाइल। अगेन आपको ऐड इंडिकेटर में जाके लगाना है।
जब आप लगाओगे तो दो प्रोफाइल बनेगी, एक ये प्रोफाइल बनेगी और एक ये बनेगी। ऑप्शन डायनेमिक्स में क्या था कि एक जो सिलेक्टेड कैंडल की थी, यानी कि एक पर्टिकुलर कैंडल पे क्लिक करके सारे ऑप्शंस का डेटा दिख रहा था। ठीक है, बेसिकली ये क्या ऑप्शंस के स्ट्राइक से अलग अलग और उनका डेटा दिख रहा है। बट यहाँ पर ओआई का डेटा में भी स्ट्राइक्स है और उनका डेटा दिख रहा है। बट यहाँ पे ये दोनों प्रोफाइल्स जो है वो ऐसे नहीं है, सिलेक्टेड और लाइव। यहाँ पर देखो नाम लिखा हुआ है सिलेक्टेड चेंज इन ओआई और दूसरे वाले का नाम है कस्टम रेंज। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला सेम है सिलेक्टेड, मतलब आप किसी भी जगह पे क्लिक कर रहे हो ना, जहाँ पे एक्टिविटी हाई थी वहां क्लिक करते तो वो देखो यहाँ पे 803 लॉट की जो है कॉल्स ने कवरिंग की। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में कॉल्स कवर कर रहे हैं। क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि लगता है मार्केट वहां तक जाएगा, इसलिए बड़े प्लेयर्स वहां तक कवर कर रहे हैं। उसके ऊपर आप देखोगे कितनी छोटी कवरिंग है, बट यहाँ पे कितनी बड़ी कवरिंग है। बट ये वाला साइड जो है वो लाइव है क्या? ये जो है ना ये रेंज है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक का। जो फर्स्ट पॉइंट है ना इसका वो फिक्स होता है जब मार्केट ओपन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ मार्केट ओपन हुई थी, तो यहाँ से जितना भी ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है आज का इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट बात कर रहा हूँ, टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से जितना भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, देखो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है दोनों साइड में। ठीक है, तो कहीं पे कवरिंग हो रही है, कहीं पे बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो के इस कैंडल तक, इस कैंडल तक देखो यहाँ पे क्या ओपन इंटरेस्ट था 2500 के आसपास, यहाँ पे भी 2500 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड था। ठीक है, बट जब मैं इस कैंडल पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखो 2500 से 1500 पे आ गया, ऑलमोस्ट 800। देखो यहाँ पे 800 पॉइंट्स की जो है कवरिंग हो गई। ठीक है, तो आप 803 माइनस करोगे पिछले वाले से तो आपको ये डेटा मिलेगा। तो ये जो है ये बता रहे कि टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है इंट्राडे वाइज, नेट चेंज बोलते हैं उसको। ठीक है, या चेंज इन ओआई इंट्राडे वाइज आप बोल सकते हो, वो बता रहा है। तो इसमें आप देखो कम गिर रहा है। क्यों ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है? क्योंकि कॉल राइटर्स फियर कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे हैं, जो कि हमने देखा। ठीक है, फिर मैं आगे और थोड़ा ले देता हूँ, तो ये देखो ये 1500 से अभी सिर्फ 1000 रह गया है, और एकदम पीक पे आ जाओ जहाँ पे एकदम था देखो 88 रह गया। ये 2500 से 88 आ गया। सारे कॉल राइटर्स ने पोजीशन कवर कर दी क्योंकि उनको लग रहा था कि मार्केट जो है यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो लोगों ने, कुछ लोगों ने अपना लॉस बुक किया होगा, या सबसे पहले जिन लोगों ने स्मार्टली, जिनको पता था, उन्होंने इसी कैंडल में अपना कवर कर दिया। सबसे बड़ी कवरिंग इसी कैंडल में होगी। अभी मार्केट यहाँ टच भी नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले ही देखो यहाँ पे 800, सॉरी ये कैंडल 803 लॉट्स की कवरिंग हुई। ठीक है, तो ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बताता है। क्योंकि एक तो आप 5 मिनट का डेटा देख सकते हो, 5 मिनट में कितनी कवरिंग हुई है कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे। अब ये कौन सी स्ट्राइक थी जहां कवरिंग हो रही है? ये 7500 थी। डायनेमिक्स प्रोफाइल में भी हमने देखा सबसे ज्यादा बाइंग किधर हो रही थी, यहीं पर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपको पता चल जाता है कि मार्केट जो है उतना ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी कॉल में कवरिंग हो रही है। ठीक है, तो कॉल राइटर्स कितना पैनिक है। ओके, तो ये आप क्या है कस्टम प्रोफाइल को भी यूज कर सकते हो, दोनों प्रोफाइल। मैं जनरली जो सेटअप फॉलो करता हूँ, फर्स्ट पे आ जाते हैं वापस, मैं क्या करता हूँ डायनेमिक्स प्रोफाइल को रखता हूँ और कस्टम को भी रखता हूँ। ठीक है, कस्टम में क्या रखता हूँ मैं, सिलेक्टेड, खाली सिलेक्टेड कैंडल रखता हूँ। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडल रखता हूँ और फिर मैं बार बार जाके चेक भी कर लेता हूँ कि बेसिकली टोटल ओपन इंटरेस्ट नेट चेंज कितना था। ठीक है, टोटल नेट चेंज। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर कस्टम ओआई में जाऊँ और पोजीशन 2 को भी इनेबल कर दूँ, ठीक है, और डायनेमिक्स को हाइड कर दूँ, तो यहाँ पर मैं ये भी देख सकता हूँ, टोटल मेरे को टोटल भी दिख जाएगा। खाली अभी ये है कि टोटल नेट चेंज है वो यहाँ दिख रहा है और सिलेक्टेड कैंडल का यहाँ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है सेकंड पोजीशन पे सिलेक्टेड कैंडल है, फर्स्ट पोजीशन पे कस्टम रेंज है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंडिकेटर्स को यूज करना है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट में रैली आने वाली है या मार्केट में कोई मूवमेंट आ सकती है। तो ये क्रूड के लिए मैंने अभी तक इसका खाली डिकोड किया है। बाकी सिंबल्स को लोग इतना एमसीएक्स में मोस्टली लोग क्रूड ही ट्रेड करते हैं, और क्रूड को मैंने जितना हो सकता है अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं फिर से क्रूड्स के जो है, क्रूड का जब भी क्रूड में कोई मूवमेंट होगा या नहीं भी होगा, अगर मार्केट एक चॉपी रेंज में है, उसका भी मैं एक वीडियो बना के जरूर डालूंगा, ताकि आपको पता रहे कि आज जो है बायर्स का डे नहीं है, तो आप मोस्टली सेलिंग के हिसाब से ही देख सकते हो मार्केट को। और क्रूड में आपको जनरली क्या है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या लाइव अपडेट होता है और आप जो है रेंज पता कर सकते हो कि जो ट्रेडर्स है वो क्या रेंज में क्रूड ऑयल को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेटअप है इसको मैं फॉलो करता हूँ।
आप भी ये सेटअप जो है फॉलो कर सकते हो। ज़रूर इस डे का एनालिसिस अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आपके पास डेटा होगा, ये डेटा कुछ टाइम के बाद चला जाता है, तो आप कोई नेक्स्ट डे का जब भी ट्रेंडिंग है, चॉपी है, तो ये इंडिकेटर्स को लगा के यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस में क्रूड के ऊपर बनाते रहूँगा और दूसरे सिंबल्स के ऊपर भी बनाते रहूँगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्वांटावर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।